पास तो यूँ हो जाओगे। लाइव आपके सामने कैलकुलेशन कर दी मेरे दोस्त। ये क्या बोल रहे हो यार, कैलकुलस सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही, कैलकुलस में क्यों ना घुसूं। पास होना है जी, पास। कादो वाली मैथ नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। हाँ, कम समय में पढ़ के हम ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं तो बिल्कुल लेके आएंगे। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा तरीका है जिससे कम पढ़ के हम ज्यादा मार्क्स लेके आ सके तो बिल्कुल उसका यूज करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू पास मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2024। अगर आपने अभी तक थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं करी है मैथ्स के अंदर, यहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, देन आप कैसे मैथ्स के अंदर पास हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। और फेल तो नहीं होगा मेरे दोस्त, फेल होने की सोचना भी मत, फेल कोई नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैंने भी क्लास 12 के अंदर लास्ट के 2 से 3 दिन के पढ़ के ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट फोड़े थे। ठीक है, तो आपके पास तो थोड़ा ज़्यादा ही समय है, तो फेल होने की तो सोचना ही मत। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है, आपको टारगेट कितना लेके चलना है, कितना पढ़ के जाना है, सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक जबरदस्त प्लान आपको देने वाला हूँ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासिंग मार्क्स, समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा, तबीयत थोड़ी खराब है यार, बॉयज तुम्हें दिख ही रही होगी। ठीक हो, क्लास 10 के अंदर मैथ्स के अंदर, वो मैथ हो चाहे आपका साइंस हो, आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के। ठीक है, ये बात है भाई साहब क्लास 10th वालों की। ठीक है, 10th वाले तो मोस्टली पास हो ही जाते हैं, तो 20 नंबर का उनका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 20 मान लो तो प्रैक्टिकल में 20 मिल गए मैथ में, तो 13 नंबर और चाहिए उनको, तब भी अगर बैठ के 15 से 20 मार्क्स लेके आओ अच्छे खासे। ठीक है, वहीं क्लास 12 की बात करें, इंपॉर्टेंट इनका है, क्योंकि इनको क्या है प्रैक्टिकल में अलग, क्लास 12 में प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाने पड़ते हैं, और थ्योरी जो एग्जाम होता है उसमें अलग से 33% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, तब जाके क्लास 12 वाले पास होते हैं। मुश्किल है क्लास 12 पास करना, ना कि 10th। ठीक है, तो थ्योरी में अगर बात करी जाए 33% निकालोगे तो 80 मार्क्स का आपका होता है थ्योरी का एग्जाम, तो 80 का अगर आप 33% निकालोगे तो वो आएगा 26। ठीक है, तो मिनिमम आपको 26 नंबर चाहिए होंगे आउट ऑफ 80 पास होने के लिए। बट भैया क्या 26 नंबर का बढ़ के जाएंगे, बिल्कुल नहीं। टारगेट लेके जाना है 30 से 35 मार्क्स का। कितना? 30 से 35 मार्क्स का, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, तब जाके इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी करके आएंगे, कुछ क्वेश्चन हमें आएंगे भी नहीं, और भाई साहब फेल होने के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं है। राइट, सो इतना तो करके मेरे दोस्त जाना ही जाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब भाई मेन चीज़ जो बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपका है क्लास 12 का सिलेबस, क्लास 10th वाले अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, मैं क्लास 12 का दिखा रहा हूँ, ये क्लास 12 का सिलेबस है। देखो, सबसे पहले यूनिट्स आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर है। एक वही आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, और एक आपका है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। ठीक है, ये 2-3 जितने भी चैप्टर है, इनसे आ रहा टोटल 8 नंबर का। और ये चैप्टर आपके बोले तो हार्ड, मैं बोलूँगा ईजी है, ईजी कैटेगरी में। चलो नीचे आते, थोड़ा सा नीचे देखो, एक आपको सबसे लास्ट जो यूनिट है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, इससे कितने नंबर का आ रहा है जी? 8 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी में थोड़े से आपके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, है ना, कुछ 1-2 तरीके के कैटेगरी वाले आपके क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी अगर आप चाहें तो, भाई सच बता रहा, प्रोबेबिलिटी अगर आप चाहें तो एक दिन के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर ये कवर कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन के अंदर, पूरे दिन नहीं पढ़ोगे तब भी, है ना। कैसे करना है, किस चैनल से करना है, क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बट प्रोबेबिलिटी तो भाई साहब एक दिन में निपटा देना, और एक दिन में आपके 8 नंबर आ जाएंगे जी, ईजी है। प्रोबेबिलिटी की बात तो जस्ट ऊपर देख लो जी, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, ये भी एक दिन के। मैं तो कहूँगा प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग ये दोनों आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। किससे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो बता रहा हूँ। ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 5 नंबर मान लेते हैं आपके यहाँ से हो गए, कितने हो गए ये? 13 नंबर चाहिए, कितने? 26, 13 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब ऊपर आ जाओ थोड़ा सा यार, रिलेशन एंड फंक्शंस, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये यूनिट 8 नंबर का आ रहा, कर लेना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करो, प्रोबेबिलिटी का लीनियर प्रोग्रामिंग करो, एक दिन में ये कवर करो। रिलेशन एंड फंक्शंस ये भी एक ही दिन में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 13 + 8 कितना हो गया जी? 21। ठीक है, और उसके बाद एलजेब्रा, अभी एलजेब्रा में भी आपके 2 चैप्टर हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया एलजेब्रा, बहुत बढ़िया। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, मैट्रिसेस, है ना, एंड डिटर्मिनेंट, यही आई थिंक 2 चैप्टर इसमें आपके। और ये इजी है, बचपन में वो कट्टा जीरो खेला करते थे, बहुत हार्ड नहीं है मेरे दोस्त। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये चाहो तो आप 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो मैथ में। कितने नंबर का आ रहा जी? 10 नंबर का आ रहा, तो ये अगर आपने और कर लिया, कितने हो गए? 21 + 10 31 मार्क्स हो गए ना। समझ में आ रहा मेरे दोस्त? तो पास तो यूँ हो जाओगे। लाइव आपके सामने कैलकुलेशन कर दी मेरे दोस्त। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान दे सुनना, ये तो समझ गए ना क्या पहले करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक क्लास 12 की मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है मेरे दोस्त, लास्ट समय आ गया ना, तो आपको एक गलती भूल के भी नहीं करनी है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी आपने मैथ्स, आपको कैलकुलस में नहीं कूदना है जी। कैलकुलस सारा टोटल 35 मार्क्स का। हाँ, अकेला कैलकुलस पढ़ के तो भाई मतलब कल्याण हो जाएगा। 35 मार्क्स का आ रहा है, पास बहुत ईजिली हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पूरी साल मैथ्स नहीं पढ़ी, फिर से बोल रहा हूँ, अगर पूरी साल मैथ्स नहीं पढ़ी, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी मैथ्स, कैलकुलस में घुसे ही नहीं पूरी साल, अब लास्ट समय है, अभी मत घुसना कैलकुलस में। कैलकुलस छोड़ के बाकी सारे चैप्टर कर डालो, लेकिन कैलकुलस में मत घुसना साहब। आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो यार, कैलकुलस सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही, कैलकुलस में क्यों ना घुसूं।
क्योंकि अगर कैलकुलस के चक्कर में फंस गए ना मेरे दोस्त, तो कैलकुलस में ही फंसे रह जाओगे, बाकी चैप्टर तुम्हारे छूट जाएंगे और उसके चक्कर में तुम्हारी फिर कंपार्टमेंट भी मैथ में आ सकती है ना। तो जो चीज़ जल्दी हो सकती है, अच्छे से हो सकती है, इससे तुम पास हो सकते हो। समय कम है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट ही। अगर समय होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि कैलकुलस पढ़ते, बट अगर आपने कैलकुलस पहले पढ़ रखी है क्लास 12 की, ठीक है, तो फिर कैलकुलस अच्छे से करो। क्या, पर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे जैसे हो, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, समय कम है, कैलकुलस को स्किप मारो, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस कर डालो, एक दिन में हो जाएगा। अलजेब्रा ये भी हो जाएगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 1-2 दिन में। प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्राम। नाउ यहाँ पे वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री, हाँ ये थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, बट इतने भी बड़े नहीं है। हाँ, जैसे कि आपका वेक्टर है, अब वेक्टर में वही आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो ईजिली हो जाएगा। वेक्टर तो आपका एक दिन का भी नहीं है, छोटा मोटा है ना। और क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाते हैं, कुछ फॉर्मूला से लिख लेना। वही 3D जियोमेट्री की अगर बात करी जाए, यहाँ पर वैसा फॉर्मूला मिलेंगे आपको, डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे याद करने हैं 1-2 दिन में। तो 3D जियोमेट्री में आपको थोड़े से फॉर्मूलाज मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन 3D जियोमेट्री से पूछे जाते हैं। क्लियर? बट अगेन बता दिया, प्रोबेबिलिटी कर लो, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, फिर वेक्टर्स पे आ जाओ, ठीक है। और ये रही हमारी प्यारी सी स्ट्रेटजी। अब ध्यान से सुनना, जो चीज़ बता रहा हूँ, एक एक बात लिखा है वो अलग चीज़, सो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अलग। क्योंकि मैंने क्लास 12 के अंदर मैथ्स पास करी, सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ के, हाँ 2 से 3 दिन पढ़ के क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई थी। फॉर्मुला जितने सारे कैसे याद किए थे, 3D जियोमेट्री के सारे फॉर्मुलाज याद किए थे मैंने, ठीक है। वेक्टर्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गए, सब 2 से 3 दिन के अंदर उड़ा दिया था। कैसे, ध्यान से देखना। स्ट्रेटजी अपनी सिंपल थी। सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर पकड़ो जी। किस चैनल से देख रहे हैं क्या बताऊंगा, बट पहले समझो, वन शॉट लेक्चर वॉच करना है आपको। क्या करना है? वन शॉट लेक्चर, हाँ वही 2 से 3 घंटे का होगा एक चैप्टर। जो वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया जा रहा हो, साथ में आपको नोट्स भी जरूर बनाना है, प्रैक्टिस करते हुए। ये नहीं कि सर ने लिखवाया आपने सीधा देख देख के लिख लिया, समझ के वन शॉट लेक्चर जो भी पढ़ाया जा रहा है वन शॉट लेक्चर में, वो आपको समझ के उसके नोट्स बनाने हैं। इज इट ओके? ये पहली चीज, समझ गए? ओके। दूसरा, एक काम तो जरूर करना है, फॉर्मूला शीट, ये तो साथ साथ बना लो। एक व्हाइट पेपर लो बड़ा सा, उस पर फॉर्मूला जरूर लिखते जाओ। जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, लेट से प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, अब प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ फॉर्मुलास मिलेंगे, तो एक फॉर्मुला शीट साथ में रखो। जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, है ना, जब भी आपने वन शॉट देखा प्रोबेबिलिटी का, आपको बहुत सारे फॉर्मुलास मिल जाएंगे। फॉर्मुला शीट हमेशा अपने साथ रखो, उसमें सारे के सारे फॉर्मुलास लिख दो। अब फॉर्मुला शीट का करना क्या, 4 डालना है, 2 से 3 दिन का समय है मेरे दोस्त। फॉर्मुला शीट को अपने पास रखो 24 घंटे। सुबह उठ रहे हो, सबसे पहले फॉर्मुला शीट पढ़ो, सारे के सारे फॉर्मुला से रिवाइज करो, पढ़ो। दोपहर में एक बार पढ़ो, रात को सोने से पहले एक बार पढ़ो, जब भी मौका मिले पढ़ लो, याद हो जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर सारे के सारे फॉर्मुलास बना लो, फॉर्मुला शीट। मैंने भी ऐसे याद किया था, समझ रहे हो? ओके। तो ये तो समझ के वन शॉट लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, है ना। नाउ प्रैक्टिस। ये जो वन शॉट आपने देखे ना, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन सर ने करवाए, जिस भी टीचर के आपने देखे, भाई साहब घोट के पी लेना है। क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल अभी सजेस्ट नहीं कर रहा कि एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन करो, बहुत टाइम लग जाएगा। चाहो तो कर लो, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करो। अगर तुम्हारे पास समय कम है, पूरी साल तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पास होना है जी, पास। खादों वाली मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। हाँ, हार्ड वर्क पूरी दुनिया कर रही है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, खादों वाली मेहनत नहीं करनी है। अगर कम समय में पढ़ के हम ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं तो बिल्कुल लेके आएंगे। अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा तरीका है जिससे कम पढ़ के हम ज़्यादा मार्क्स लेके आ सके, तो बिल्कुल उसका यूज़ करेंगे। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट अभी स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर? सो प्रैक्टिस। मैं तो कहूँगा 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये वन शॉट में जो भी पढ़ाएगा इसको घोट के पीना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। डोंट वरी, बता रहा हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस कर लो एक चैप्टर को 1, 2, 3 बार, सारे के सारे तुम्हें फॉर्मुला याद हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका PYQ करना है। हाँ, अब PYQ में कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने क्वेश्चन ही होंगे और कुछ उस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन शॉट लेक्चर आपने देख लिया, उसी सेम चैप्टर के आपको PYQ देखने हैं, ठीक है। बोलो चैप्टर वाइज PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चैनल पर मिलेंगे वो भी बताऊंगा, बट आपको PYQ करना है। और PYQ का भी जितना बार हो सके प्रैक्टिस कर लो। मतलब कोई भी ये वन शॉट लेक्चर आपने जो देखा अभी, इसमें से एंड PYQ में जो भी क्वेश्चन कराए गए, जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना बताओ। अगेन मैं ये नहीं बोला 10 घंटे एक चैप्टर को दो, वन शॉट लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, और PYQ कर रहे हैं। लेकिन ये 2 काम अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना, बहुत अच्छे से, भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा जो आपको ना आए। मैं यही करके गया था और सारे क्वेश्चन आ गए थे मेरे को। क्लियर? बट छोड़ना नहीं है। आप बुक का अगर एक एक क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर एक आधी छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ एक भी मत छोड़ना। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वन शॉट में जो पढ़ाया गया है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो PYQ आपको टीचर करवाए, एक एक क्वेश्चन घोट के पी लेना है, समझ गए। और लास्ट में जब सिलेबस पूरा हो जाए तो सैम्पल पेपर एक बार CBSE का उठा के देख लेना। बट CBSE का सैम्पल पेपर देखे एकदम हिल मत जाना, क्योंकि सैम्पल पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड होता है। आई होप स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। वन शॉट लेक्चर देखेंगे हम, प्लस साथ में नोट्स भी बनाएंगे समझ के, फिर उन नोट्स का रिवीजन करेंगे 4 से 5 बार, फिर बाद में हम PYQ करेंगे और साथ में फॉर्मुला शीट जरूर बना के रखेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें याद करनी है कम समय में।
क्लियर, ये स्ट्रेटजी। अब बेस्ट यूट्यूब चैनल आपको बता देता हूँ मैथमेटिक्स के लिए जिनसे आप पढ़ सकते हो। अब मैं अपनी बता रहा हूँ भाई मैंने कैसे पढ़ा था वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ चैनल्स हैं। अब किस पे क्या मिलेगा ध्यान से सुन लेना। अरविंद अकेडमी, आपको 1 शॉट लेक्चर मिल जाएंगे। PYQ चाहिए PYQ मिल जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। सारा का सारा मैथ का मटेरियल अरविंद अकेडमी पे आपको मिल जाएगा और काफ़ी डिटेल में ही बता रखा है। क्लियर, डिटेल्ड लेक्चर चाहिए आपको किसी चैप्टर में वो भी मिल जाएंगे, है ना। इसमें आपको फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। अरविंद अकेडमी बेस्ट है। मैंने क्लास 12 के अंदर इनसे मैथ्स पढ़ा हुआ है। एक और चैनल है नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड, अभी IIT JEE नीट इन वाले बच्चों को पढ़ाती है, NDA वगैरह को, राइट। इस पर भी आपको 1 शॉट भी मिल जाएंगे, ठीक है। रिवीजन वाले भी मिल जाएंगे, PYQ भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। IIT JEE नीट इन सब का भी मिल जाएगा आपको। नीट में तो मैथ होता ही नहीं है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ वो NDA वगैरह का। तो अरविंद अकेडमी से भी मैंने पढ़ा हुआ है, बेस्ट है। नेहा अग्रवाल मैथमेटिकल इनका ये भी मैम बढ़िया है। एक राधिका क्लासेस नाम से और भी चैनल है। अब अरविंद अकेडमी की बात ले लो, अरविंद अकेडमी एंड राधिका क्लासेस मेरे को सेम लगता है। सेम मतलब कंटेंट लगभग, ये नहीं बोला कि टीचर अलग है। इस पे भी आपको 1 शॉट में जो अरविंद अकेडमी पे मिलेगा वही सारी चीज़ आपको राधिका क्लासेस पे भी मिल जाएंगी। अरविंद अकेडमी चैनल पर भी आपको मैथ मिलेगा, राधिका क्लासेस पे भी मैथ मिलेगा। अरविंद अकेडमी पे भी फिजिक्स मिलेगा, राधिका क्लासेस पे भी फिजिक्स मिल जाएगा। PYQ भी सेम है कुछ, ठीक है ना। एक चैनल और है प्रेरणा पांडे, आप टू बी ऑनेस्ट प्रेरणा पांडे चैनल मैंने देखा पढ़ा है कंटेंट, बट मैंने इनसे नहीं पढ़ा है। मैं आपको बोलूँगा आप अरविंद अकेडमी को पकड़ सकते हो, नेहा अग्रवाल मैम को पकड़ सकते हो, या फिर राधिका क्लासेस को पकड़ सकते हो। इन तीनों में से कोई एक चैनल पकड़ दो मेरे दोस्त, मज़ा आ जाएगा। स्पेशली क्लास 12 की बात करें अरविंद अकेडमी को पकड़ सकते हो आप, राधिका क्लासेस को पकड़ सकते हो। एनर्जी थोड़ी सा हाई है, बड़ी दाढ़ी है, राइट। और अगर तुम्हें मैम से पढ़ना है, नेहा अग्रवाल मैम से थोड़ा सा लाइक उस तरीके से प्यार से, समझ रहे हो, तो उनसे पढ़ सकते हो डेफिनेटली आप। टीचर सभी बेस्ट है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको मैथ्स के अंदर पास होना है क्लास 12 के अंदर, ठीक है। और फेल होने की सोचना भी मत, ईजिली पास हो जाओगे, पूरी दम लगा दो पढ़ने में। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।